इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला जैन, श्री राकेश जैन जी एवं प्रोमिला जैन, प्रवेश जैन, रश्मि जैन, सार्थक जैन, मानसी जैन, तेजस जैन, उपासना जैन, उदित जैन एवं आध्या जैन, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर नोएडा में 1 से 5 सितंबर तक मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने अगाध श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं 2 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम की अनुपम झलकियां। दशलक्षण महापर्व भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर नोएडा में 1 से 5 सितंबर तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 त्रिलोक भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रमवार हम आपको इस महोत्सव की अनुपम मनमोहक झलकियां दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में 2 सितंबर को दशलक्षण महापर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म का पालन करते हुए साधकों ने प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के मंगलमय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी नाथांजल निष्प्रभ्याम। 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरंभं मम हम सम तम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंड खंड जय जय दह दह पच 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 पच। ओम नमो हरम झम झीं छीं हम सम झम बम प्राहा छाम छीम छुम छेम छोम छम छा छीम हिराम हिरीम हिरूम हिरेम ह्रैम हिरोम ह्रम रा द्राम द्रीं द्रावय दावय। नमो रते भगवते श्रीमते। था सर्वेषां सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। एवं पर्युषण महापर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् मुखोत्सव परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श तीर्थंकरा श्रीमद रतत्र रूपा दिव्य तेजो मूर्तय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय संवत्सरन केवल्यान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वार परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय शिवभुवे सिद्धाय उद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वी सुखास्पदाय त्रैलोक को वसंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म विनाशनाय घातिकम क्षयंकराय अजराय अवय अस्माकं व्याधिं धनंतो व्याधिं धनंतो व्याधिं धनंतो। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात। ओम ह्रीं विश्वादि माई परं चतुर्वेदी शंकर समय अभिषेकांताय शांति धाराय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विद्वान पंडित जी के दिशा निर्देशन में भक्तों ने दिव्य अलौकिक मंत्रों के साथ आत्म कल्याण एवं आत्म शुद्धि की भावना लेकर सभी भक्तों ने अपने आराध्य के निमित्त पूजन किया। जय जगबंधु दयानिधि होय संपद पूजा मन वशिकाय देव सुपारस शिवपुर राय दयानिधि होय। जय जगबंधु दयानिधि होय। ओम ह्रीं श्री सुपार्शना जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति सुदाहरण ने बजवर लाए हरो वेदनी तुम्हें चढ़ाए दयानिधि होय। जय जगबंधु दयानिधि होय। तुम पद पूजा मन वशिकार देव सुपारस शिवपुर राय दयानिधि होय। जय जगबंधु दयानिधि होय। ओम ह्रीं जय श्री शुक्ल द्वादश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री सुपार्शना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। पांडुक शिला पर विराजित दिव्य प्रभु की विधि पूर्वक अर्चना वंदना कर यहाँ भक्तों ने समस्त प्राणी मात्र के कल्याण हेतु मंगल कामना की। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तमी दिने मोक्ष मंगल मंडिताय
श्री सुपार्शना जिनेन्द्राय रमार्घम नर्वपामिति स्वाहा। कमलनी मध्यपन 20 फूल कमल कमल प्रति कमल मह 108 दल। सर्वदल कोड 120 परिमाण जो सासु पर आप धरनाई सुत मान जो। ततता ततता विततता थातई धृगतता 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 में लई। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद श्री राकेश जैन जी प्रतिदिन सभी भक्तों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित दिखाई दिए। आपने भी अत्यंत श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए पूजन पात्र में अर्घ्य समर्पित किए। दो सितंबर को सुपार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याण की शुभ बेला भी थी, अतः इस अवसर पर भक्तों ने 19 अर्घ्य समर्पित करते हुए विनय भाव से सुख सौभाग्य समृद्धि की कामना की। ओम चंदा पूजनेन अत्र मम सन्निहितो भाव वसत सन्निधि करणम। जय गंगा हृदय निर्मल नीर हानक भंग भरा तुम चरण जजोवर वीर में तो जन्म जरा। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे मन वचतन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम से चंद प्रभु जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। सोबत पूजत चंग कथा पिता जावे। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे मन वचतन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम से चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। काम्बाण विद्वसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। बजनाना परिकारी इंद्रिय बलकारी सोले पड़ पूजे सार आकुलता सारी। श्री चंदनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे मन बचतन जजते अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ऋषि चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। धार्मिक पीत वस्त्रों में पूर्णतः जैन परंपरा के अनुसार सभी भक्त धार्मिक परिधानों से सुसज्जित होकर इस आयोजन की शोभा बने हुए थे। अंग सीत सित चमरदार सित छत्र सीत गल गुलक हार। सिर रतन जड़ित भूषण विचित्र सित चंद्र चरण चर्चो पवित्र। सित तन दुतिना का धी से आप तेज शिविका कंदि धरे चुचाप। सुजात सुरेश नरेश सर्व चित चित में चिंतित अजात सर्व। सित चंद नगर से निकसिनाथ सित वन में पहुँचे सकल नाथ। ओम पुष्पजंजने स्थापनम। ओम श्री पुष्पजंजने अत्र मम सन्निहितो भव वसत सन्निधि करणम। कहते हैं देव स्वरूप में ही देवों की सेवा फलदायी होती है। इस प्रकार प्रसन्न भाव से विद्वान पंडित जी के दिशा निर्देशन में भक्तों ने अपने आराध्य के निमित्त पूजन किया। नवमी तिथिकारी फागुन धारी गर्भ माही तिथि सेवाजी। कारण धारण कृपा निधान करत सची पित सेवाजी। रतन की तारी परमोदारी पीर व्यास में सारजी। में पूज वो भक्ति बढ़ाओ करो भगवती बहुकार जी। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण नवभ्याम गर्भ मंगल मंडिताय श्री पुष्पदन जिनेन्द्राय नमः नर्वपामिति स्वाहा। मगे सिर सिद्ध परिवारा स्वच्छ जन में तीरथनाथ जी कभी सेव भेव निर्धारा ये आए नाथ जी। चलो रे मंदरिया में होले होले उड़े रे गुलाल। चलो रे मंदरिया में हमारा प्रभु जीरा दर्शन करवा। हमारा रे प्रभु जीरा आहा हमारा प्रभु जीरा दर्शन करवा। कटारी लगी रे कटार। चलो रे मंदरिया में जिनी जिनी उड़े रे गुलाल। चलो रे मंदरिया में होले होले उड़े रे गुलाल। चलो रे मंदरिया में हमारा। जैन धर्म के दिगंबर अनुयायियों द्वारा आदर्श अवस्था में अपनाए जाने वाले गुणों को दशलक्षण धर्म कहते हैं।
इस धर्म का पालन करते हुए पूजन अर्चन के द्वारा आध्यात्मिक भाव से भरा हुआ मन परमात्मा से आसानी से जुड़ जाता है। और जब परमात्मा से जुड़ाव होता है तो सांसारिक राग द्वेष स्वयं पीछे छूट जाते हैं। यही दृश्य यहां दिखाई दे रहा था। पूर्णतः भक्ति भावना में डूबे श्रावक श्राविका कभी करतल ध्वनि के साथ प्रभु नाम का गुणगान कर रहे थे तो कभी भक्ति नृत्य कर ईश्वर भक्ति में लीन थे। इस पुण्यार्जन की बेला में अपने इष्ट देव के शरणागत होकर भक्त धन्य थे। इसी क्रम में गुरुवर के अमृत वचनों को श्रवण कर सभी भक्तों ने अपना जीवन कृतार्थ किया। गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, धर्म ही दो हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। परमार्थ मुनि धर्म, परमार्थ गृहस्थ धर्म संसार बढ़ाने वाला। धर्म ही दो हैं, आगम में धर्म दो ही दिए, गृहस्थ धर्म और समोषण में कोठे भी इसी प्रकार से हैं। एक गृहस्थों का है जिसमें राजा महाराजा बैठे हैं और सारी पब्लिक बैठी है, और एक महाराज जियों का है। वहां समझौता नहीं हुआ। प्रथमाधारी के लिए कोई जगह नहीं है वहां पर, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा गृहस्थों के साथ। स्त्रियों का कोठा अलग है और पुरुषों का कोठा अलग है। अलग स्पेशल क्वालिटी नहीं है। लुंगी छाप वालों की जितने कपड़ा पहनने पिछी लिए हुए, इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है वहां। मुनि महाराज के लिए है, पिछी वाले के लिए अलग से। दिगंबर मुनि महाराज दिगंबर, उसके लिए तो है, बाकी के लिए नहीं है। तो धर्म कितने हैं, कौन कौन से? गृहस्थ धर्म और तो गृहस्थ धर्म के कार्य करने में पाप लगेगा क्या पुण्य? बतलाओ बाबा जी, बतलाओ। नाम नहीं जानता आपका, लेकिन आप बतलाओ। आप ही प्रथम गृहस्थ धर्म करने में पाप लगेगा क्या पुण्य? तो फिर पूजन करने में पाप लगेगा? गृहस्थ धर्म में पूजन करना तो साधु तो करता नहीं है, तो फिर पाप करते हो आके यहां? बतलाओ। चलो आज तुम ही से पूछो, गृहस्थ धर्म करने में पुण्य के पाप? गृहस्थ धर्म में पुण्य है, पाप नहीं है कहीं से भी। जो ये मानते हैं गृहस्थ धर्म पाप पाप पाप, दिन भर एक ही दिमाग में रखा है, पाप है पाप है पाप। गृहस्थ धर्म पाल रहे हो, अपना धर्म पालो, गृहस्थ धर्म तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म पालने में पाप नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए तीर्थंकर आदिनाथ 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे। कहाँ रहे?
पाप लगा के पुण्य। रामचंद्र जी ने पूरी लंका जला दी, पुण्य लगा के पाप है? अरे रामचंद्र जी ने पूरी लंका जला दी, पुण्य लगे के पाप है? क्या पुण्य लगा? गृहस्थ आश्रम का कार्य किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, पुण्य का कारण होगा, पाप का कारण कभी नहीं हो सकता, गारंटी है मेरी। इसलिए कहा रामचंद्र जी जैसे बनवा था, क्या को कहते, क्यों कहते? पांचों पांडव राज्य के लिए लड़े क्या नहीं लड़े? पूरे कौरवों को मिटाया क्या नहीं मिटाया? पापी थे क्या परमात्मा? बताओ। तो पाप तो हो ही नहीं सकता गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि गृहस्थ थे, गृहस्थ धर्म था। महाराज जी करें तो पापी, महाराज जी का गृहस्थ धर्म के कार्य करें तो, महाराज जी मंदिर बनवाए तो पापी, महाराज जी धर्मशाला बनवाए तो पापी, महाराज जी गुरुकुल खुलवाए तो पापी। किसका होता है पंच कल्याणक? मंदिर का कि भगवान का? प्रतिमा का। तो प्रतिमा का पंच कल्याण करवाया, क्या बात थी? नहीं, मैं पूछ तो रहा हूं, मंदिर तो नहीं बनवा सकता है, मंदिर विराजमान होना अलग बात है, मंदिर में विराजमान होना अलग बात है महाराज जी का, भगवान का, और बनवाना अलग बात है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। प्रेरणा भी नहीं दे सकता, कृतकार्य अनुमोदना। तुम मंदिर बनवाओ, प्रतिमा लाओ, महाराज जी इसकी शुद्धि कर दीजिए, उतना काम मेरा है, शुद्धि कर दूंगा। इस प्रकार 2 सितंबर को उत्तम आर्जव का पालन करते हुए भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सेक्टर 27 नोएडा में भक्तों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सेक्टर 27 नोएडा में उत्सवमय वातावरण में सभी भक्तों ने पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में विधिवत पूजन अर्चन करते हुए प्रभु कृपा एवं गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर आध्यात्मिक सुख की परम अनुभूति की। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ भक्तजनों ने शारीरिक रूप से न सही मानसिक रूप से घर बैठे ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा। अब आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धर्म सम्मत कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सुशीला जैन, श्री राकेश जैन जी एवं प्रोमिला जैन, प्रवेश जैन, रश्मि जैन, सार्थक जैन, मानसी जैन, तेजस जैन, उपासना जैन, उदित जैन एवं आध्या जैन, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली।